आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 2 विषय अंग्रेजी कक्षा 4 सप्ताह 20 में कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्कबुक विषय इंग्लिश एवं अंकुर टीचर गाइड इंग्लिश की आवश्यकता होगी। अंकुर टीचर गाइड के पेज नंबर 203 एवं पेज नंबर 204 में आवधिक आकलन ट्रैकर 2 दिया गया है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले हम ट्रैकर किस तरह से भरना है इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को समझ लेते हैं। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 98 में ट्रैकर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप लोग इसे सरलता से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। किसी लोग के एक प्रश्न होने की स्थिति में नहीं कर पाता है। प्रश्न का उत्तर गलत होने पर, उत्तर ना देने पर या 30% से कम सही होने पर नहीं कर पाता है कि कॉलम में टिक करें। सहयोग से कर पाता है। प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है कि कॉलम में टिक करें। स्वयं से कर पाता है। प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने या 80% तक सही होने पर स्वयं से कर पाता है कि कॉलम में टिक करें। अधिक समझने के लिए ये तालिका दी गई है, आप लोग शिक्षक संदर्शिका में देख सकते हैं। आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 सप्ताह 20 कक्षा 4 शिक्षक साथी छात्रों के आवधिक आकलन के कार्यपत्रकों की सहायता से इस पत्रक को भरेंगे। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर पर दिए गए आकलन निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाएं। क्रमांक, विद्यार्थी का नाम। तो साथियों, इस कॉलम में हम कक्षा 4 में दर्ज बच्चों के नाम लिखेंगे। पिता का नाम, उनके पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद है E401। इसका अर्थ है ये इंग्लिश का लर्निंग आउटकम का नंबर दिया गया है 401, जिसके अंतर्गत कविताओं को उपयुक्त हाव भाव, स्वर एवं लय सहित गाते हैं। ये लर्निंग आउटकम दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक ओ मीज ओरल मौखिक 1 और 4 हैं। तो साथियों, ट्रैकर भरने के लिए हमें अंकुर वर्कबुक की आवश्यकता होगी। साथियों, अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 168, 169 एवं 170 में वर्कशीट दी गई हैं। साथियों, हमें मौखिक का प्रश्न पहला एवं प्रश्न क्रमांक 4 देखना है। तो ज्योति ने प्रश्न पहला एवं 4 दोनों ही प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने कॉलम में कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। इसके बाद है E403, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक O5 मतलब मौखिक का प्रश्न क्रमांक 5 आता है। तो मौखिक का प्रश्न 5 है, लिसन एंड डू, सुनो और करो, शो योर नोच। तो बच्चे इस प्रश्न को सुनकर अपनी नोच दिखाएंगे। इस तरीके से ये 5 प्रश्न थे और ज्योति ने इन 5 प्रश्नों का स्वयं से ही सही आंसर दिया है। इसलिए ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। E404, दिन प्रतिदिन के अनुभवों, कोई लेख, सुनी या पढ़ी हुई कहानी या कविता पर आधारित प्रश्नों पर अंग्रेजी में मौखिक लिखित प्रतिक्रिया देते हैं। ये लर्निंग आउटकम है। इसके अंतर्गत ये 10 प्रश्न दिए गए हैं। मौखिक का प्रश्न क्रमांक 4 एवं लिखित के 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 एवं 13 हैं। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने मौखिक का प्रश्न क्रमांक 4 जिसका आंसर उसने दे दिया है, एवं लिखित में प्रश्न क्रमांक 1, 2, प्रश्न क्रमांक 5, 6, 9, 10, 11, 12 लिखे हैं एवं उसने 13वां प्रश्न नहीं लिखा है। तो इस तरह से ज्योति ने 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न का आंसर नहीं लिखा है। तो आवधिक आकलन
के निर्देशों के अनुसार ज्योति के नाम के सामने हम कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे, क्योंकि ज्योति ने 10 में से 9 प्रश्नों को सही हल किया है और स्वयं से किया है। इसके बाद E406, इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक मौखिक का दूसरा आता है। तो मौखिक का प्रश्न दूसरा है से 1 to 10 इन इंग्लिश। तो साथियों इसमें 1 से 10 तक इंग्लिश से काउंटिंग सुनानी है, स्पेलिंग सहित। तो ज्योति ने स्वयं से ही 1 to 10 स्पेलिंग सहित काउंटिंग सुना दी है, इसलिए यहाँ कर पाता है कि कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है E407, जिसके अंतर्गत मौखिक का प्रश्न क्रमांक 3 एवं लिखित के प्रश्न क्रमांक 4 एवं 8 आते हैं। तो मौखिक का प्रश्न क्रमांक 3 था, रीड अलाउड एनी 5 वर्ड आस्क्ड बाय योर टीचर। तो इन 10 शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों को विद्यार्थी जोर से पढ़ेंगे और सही पढ़ने पर हम इस तरीके से सही का चिन्ह लगा देंगे। तो ज्योति ने इन 5 शब्दों को सही पढ़ा है। का प्रश्न क्रमांक 4 एवं प्रश्न क्रमांक 8 दोनों का आंसर ज्योति ने सही लिखा है, इसलिए ट्रैकर में भी हम कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। E408, 7 से 8 वाक्यों के छोटे अनुच्छेद के श्रुत लेख को लिखते या टाइप करते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 15 आता है। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने ज्वाइन द डॉट, कलर द पिक्चर एंड राइट 2 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। तो ज्योति ने डॉट को ज्वाइन तो किया है, कलर भी किया है, लेकिन उसने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा है और दूसरा सेंटेंस नहीं लिखा है। इसलिए साथियों आकलन के निर्देशों के अनुसार हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है E409, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 और 4 आते हैं। साथियों ये प्रश्न क्रमांक पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उसमें लर्निंग आउटकम 401 था और इसमें 409 है। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को स्वयं से ही कर लिया है, इसलिए उसके नाम के सामने कर पाता है वाले कॉलम में हम टिक कर देंगे। E411, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक लिखित का 14 आता है। रीड द गिवन मैसेज एंड राइट अनदर विथ द हेल्प ऑफ द क्लू एग्जाम्पल। तो साथियों ये बच्चों को एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, मैसेज है ये, और ये क्लू दिए गए हैं। इनकी सहायता से हमें बताना है कि बच्चों को इस तरीके से सेंटेंस बनाते हुए यहाँ लिखना है। तो ज्योति ने ये स्वयं से ही लिख लिया है, इसलिए ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है E413, जिसके अंतर्गत लिखित प्रश्न क्रमांक 3 और 7 आते हैं। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने तीसरा प्रश्न नहीं किया है और 7वां प्रश्न ज्योति ने सही किया है। तो आकलन के निर्देशों के अनुसार ज्योति ने 2 में से 1 प्रश्न को ही सही किया है, इसलिए हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। साथियों जिस तरीके से हमने कुमारी ज्योति का ट्रैकर अंकुर वर्कबुक एवं शिक्षक संदर्शिका की सहायता से भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा 4 में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर आसानी से भर सकते हैं। साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, ताकि सभी शिक्षक साथियों की हेल्प हो सके। PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और PDF आप अपने Gmail ऐप पर प्राप्त करें। थैंक यू।